नमस्कार दोस्तों, योग मंत्रा पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसे योगाभ्यास की जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग रखे, हमारे लीवर को, हमारी आंत को और हमारी किडनी को स्वस्थ और निरोग रखें। क्योंकि जब हमारे लीवर में कोई समस्या होती है तो जब हमारा लीवर खराब होता है तो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, और जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो हार्ट अटैक की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। हमारे शरीर में वात बढ़ने लगता है, पित्त बढ़ने लगता है, कफ बढ़ने लगता है और शुगर बढ़ने लगता है। हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने लगता है। तो जब ये सारी चीज़ें बढ़ने लगती हैं तो ऑटोमेटिक बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं। तो इन सारी बीमारियों को स्वस्थ सही रखने के लिए हमें कुछ योगाभ्यास करने होंगे, जिससे कि हम अपने आंत को, लीवर को और किडनी को स्वस्थ रख सकें। जब हमारा आंत और लीवर स्वस्थ रहेगा तो हमारी किडनी भी स्वस्थ रहेगी, और जब किडनी स्वस्थ रहेगी तो हमारा हार्ट भी स्वस्थ रहेगा, जिससे कि हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, बीपी की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें जो है आपस में कनेक्शन है, इनका एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ी हुई है। तो इन सबको स्वस्थ रखने के लिए हमें कुछ योगाभ्यास करने चाहिए। और हमारे पूरे शरीर में जो सेल्स होते हैं उनको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, और उनका मुख्य भोजन ही ऑक्सीजन है। तो जब हम श्वास को अंदर भरते हैं तो हमें उनको पूर्ण ऑक्सीजन मिलती है, जिससे कि वो जो हमारे सेल्स हैं वो स्वस्थ रहते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ योगाभ्यास करने चाहिए। और लोग खाना खाते हैं, बोलते हैं हम हेल्दी फूड लेते हैं, हम स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे, हम तो हेल्दी खाना खाते हैं। ये 90% लोग नहीं जानते हैं कि हेल्दी खाना तो खाना चाहिए, लेकिन खाने से ज़्यादा पचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं होता है, खाना अच्छे से पचता नहीं है, तो वो हेल्दी फूड भी हमारे लिए बेकार होता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले अपने लीवर को और आंतों को स्वस्थ रखना चाहिए। इसके लिए हमें कुछ योगाभ्यास करने चाहिए। वो कौन से योगाभ्यास है, ये जानने के पहले आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। और अपने जान पहचान वालों को, अपने घनिष्ठ मित्रों को शेयर करें इस वीडियो को, जिससे कि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। तो आइए अब हम देखते हैं कि वो कौन से प्राणायाम है जिन्हें कि हम करके स्वस्थ रह सकते हैं अपने लीवर और किडनी को। तो पहले हमें सांस को बाहर छोड़ने वाले प्राणायाम करने हैं, फिर हम सांस को भरने वाले प्राणायाम करेंगे। सबसे पहले हमें करना है वायु प्राणायाम। उसके लिए हम सीधे बैठ जाएंगे, और ये प्राणायाम हम नीचे ज़मीन पर पलथी मार के मैट पर बैठ के कर सकते हैं। और जो लोग नहीं कर सकते हैं, नहीं ज़मीन में बैठ सकते हैं, वो कुर्सी पे बैठ के या बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं। और जो लोग रोगी हैं, बैठ नहीं सकते हैं, वो लेटे लेटे भी कर सकते हैं इस प्राणायाम को। तो आइए हम देखते हैं। पहले हम बाह्य प्राणायाम करते हैं। सांस को हमें पूरा बाहर छोड़ना है, अपने आप को बिल्कुल खाली करना है। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है हम बाहर छोड़ देंगे। अब हम करेंगे कपालभाति वर्क। कपालभाति प्राणायाम, इसमें हमने गले से टच करते हुए अपने जो सांस को बाहर छोड़ा है, ये हमें अपनी नासिका से सांस को बाहर छोड़ना है। जैसे कि जिन लोगों को अभ्यास हो गया है वो जल्दी भी कर सकते हैं। इस तरह कम से कम आप 5 मिनट तक करें, जिससे कि हम जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है हम बाहर छोड़ें और हमारा शरीर अंदर से शुद्ध हो और हमारी नासिकाएं शुद्ध हो, जिससे कि अगले जो प्राणायाम हम सांस भरने वाले करेंगे वो हम आसानी से कर सकें। हमारे नोस्ट्रल साफ़ हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे और आसानी से वो प्राणायाम हम कर सकेंगे। तो इन प्राणायाम को हम 5 मिनट कम से कम करेंगे। और अब हम करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में हमें पहले सांस को अंदर भरना है। हम अपने हाथ में विष्णु मुद्रा बनाते हुए अपने राइट नोज में अपने थंब को और लेफ्ट में अपने रिंग फिंगर को रखेंगे, और पहले लेफ्ट से सांस अंदर भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से भरेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। ये एक प्रक्रिया होती है, देखते हैं कैसे करते हैं। पहले हम लेफ्ट से सांस को अंदर भरते हैं,
गहरी सांस भरनी है। एक बार और देखते हैं। इस तरह आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करें और फिर इसके बाद हमें करना होगा भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए हम इधर बैठ जाएंगे, श्वास को अंदर भरेंगे, श्वास को अपने चेस्ट में अंदर भरते हुए अपने चेस्ट को फुलाएंगे, अपने फेफड़ों को फुलाएंगे, डायग्राम को फुलाएंगे, ना कि पेट को फुलाएंगे, अपना डायग्राम फुलाएंगे, जिससे कि हमारा डायग्राम मजबूत होगा। क्योंकि डायग्राम जब हमारा सही होगा तो हमारा लीवर सही होगा, क्योंकि डायग्राम और लीवर का कनेक्शन है। डायग्राम ही हमारा स्वस्थ रहना ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे फेफड़े आँख स्वस्थ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए हम देखिए, श्वास को अंदर भरते हैं, अब हम करेंगे ओंकार उद्योगित। क्योंकि ओंकार जब हम करेंगे तो हम श्वास को अंदर भरेंगे और अपने चेस्ट को फुलाएंगे, ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में जाएगी, और जब हम उच्चारण के द्वारा श्वास को बाहर छोड़ेंगे तो हमारा मानसिक तनाव दूर होगा। क्योंकि जो हमारा मानसिक तनाव होता है उससे भी हमारा लीवर का कनेक्शन होता है। जब हमें तनाव रहता है तो भी लीवर की प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमें तनाव से भी दूर रहना होगा, क्योंकि हमारे दिमाग से ही, मस्तिष्क से ही हमारे पेट का भी संबंध होता है। तो आइए हम देखते हैं उद्योगिक। श्वास को अंदर भरें, ये अधोमुख श्वानासन, और बहुत ही सरल विधि है इसकी करने की। इस पहले वज्रासन में बैठ जाएंगे, फिर अपने दोनों हाथों को, हथेलियों को ऐसे रखते हुए डॉग पोजीशन पे आएंगे। जितना हमारी शोल्डर में गैप है उतना ही हम अपनी हथेलियों में गैप रखेंगे और उतना ही गैप हम अपने घुटनों में रखेंगे। फिर धीरे धीरे अपने घुटनों को ऊपर, अपने पैर के अंगूठे को टक करेंगे और घुटनों को उठाते हुए ऊपर, सर को नीचे ले जाएंगे इस तरह से। इस आसन पे कुछ मिनट रुकें। आप चाहें तो अपनी एड़ी भी ऐसे उठा के ऊपर हिप को कर सकते हैं, और नहीं तो आप इस तरह भी इस पोजीशन पे रह सकते हैं। कुछ सेकंड रुकने के बाद नॉर्मल पोजीशन पे आए। धीरे धीरे आपको नॉर्मल पोजीशन पे आना, एकदम झटके से नहीं उठना है, और फिर घुटने के बल पर आ जाएं। इसके बाद हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के लिए हम लेट जाएंगे, उल्टा पीठ के बल लेट जाएंगे। फिर हम दोनों हथेलियों को अपने चेस्ट के पास रखते हुए इस तरह से अपने चेस्ट को ऊपर उठाएंगे और कुछ सेकंड तक इस पर रुकेंगे। तीस सेकंड से लेकर 1 मिनट तक आप रुक सकते हैं। फिर नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे।
दोनों हथेलियों को इस तरह रखते हुए भी आप इस तरह भी कर सकते हैं भुजंगासन। ये आपकी स्पाइन को फायदा करेगा, आपके बैक के दर्द को समाप्त करेगा। नॉर्मल पोजीशन पे ये हमारे शोल्डर के लिए, बैक के लिए, स्पाइन के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। अब इसके बाद हम करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन हमारे लीवर को मजबूत बनाता है, पेनक्रियास को एक्टिव रखता है, जिससे कि शुगर जैसी बीमारियां नहीं होती हैं। हमारा पाचन तंत्र अच्छा होता है, जिससे कि जब हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग होगा तो सारी बीमारियां दूर रहेंगी। तो हम इसके लिए वज्रासन पे बैठ जाएं। मंडूकासन के लिए दोनों मुट्ठी को हम अंगूठे को अंदर करते हुए मुट्ठी बंद करेंगे और अपने नाभि के ऊपर रखेंगे और श्वास को पूरा बाहर छोड़ते हुए पेट को खाली करते हुए नीचे की ओर जाएंगे और मस्तिष्क को, अपने सर को जो है हेड को फ्लोर पे लगाएंगे। नॉर्मल सांस लेते छोड़ते रहेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे। जो लोग ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते हैं, बैक में प्रॉब्लम है, वो यहाँ पर भी रुक सकते हैं इस तरह से। और फिर धीरे धीरे ऊपर आ जाएं। ये हमारे लीवर को मजबूत करेगा, हमारी पेनक्रियास को एक्टिव करेगा, जिससे कि शुगर जैसी बीमारियां समाप्त होगी और हमारा पाचन तंत्र मजबूत होगा। अब इसके बाद हमें करेंगे शशांक आसन। सारे आसनों को करने के बाद यदि हम शशांक आसन करेंगे तो ये आसन जो है हमें रिलैक्सेशन देगा, रिलैक्स हमारे दिमाग को मिलेगा और हमारा पाचन तंत्र भी स्ट्रांग होगा और स्पाइन के लिए भी अच्छा है आसन। हमारा मन शांत होगा, एकाग्र होगा। तो इसके लिए हम वज्रासन में बैठ जाएंगे, दोनों हाथों को आगे रखते हुए इस तरह से। कुछ देर इस तरह से रहेंगे, कुछ मिनट रुकेंगे इस आसन पे। आप इस आसन पे 5 मिनट तक भी रुक सकते हैं। फिर धीरे धीरे आप ऊपर आएंगे। आप ये सब करके जो है आप अपने आप को स्वस्थ बनाइए और सुंदर बनाइए, निरोग बनाइए और स्वस्थ रहिए। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें और शेयर करें, जिससे औरों तक ये जानकारी पहुंच सके। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।